Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babri Rajput. So in this video we'll study about the anions or negatively charged ions. हमने आयंस का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज कैटायंस और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज डू वॉच इट बिकॉज ये दोनों टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी अनायंस. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन मतलब ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव साइन है. एंड नेगेटिव साइन क्या सिंबलाइज करता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन से. ठीक है, एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, जो नंबर होता है वो बराबर होता है, इसीलिए हम उसको एक न्यूट्रल एटम कहते हैं. लेकिन जैसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स में डिफरेंसेस आ जाता है, या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, तो वहां पे आयंस का फॉर्मेशन होता है. राइट, तो किसी न्यूट्रल में अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो एनायन फॉर्म करेगा. नेगेटिवली चार्ज आयन भी बोलते हैं उसको. ठीक है, दैट इट विल फॉर्म. और याद करने का तरीका क्या था, एनायन जब आप पढ़ रहे हो तो जो एन है, ठीक है, इसकी जो साउंड है वो क्या है, एन. तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन. ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट केटायन होता है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन कर दी ना आपने एनायन और केटायन में कि कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है कौन सा नेगेटिव, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगी. ठीक है, सो एनायन को हम नेगेटिवली चार्ज आयन बोलते हैं. राइट, सो एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये किससे फॉर्म होता है, जब किसी न्यूट्रल एटम में एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं तब अनायन फॉर्म होगा. ऑफ कोर्स नेगेटिव चार्ज जब ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और मैंने बोला था कि इन होल केमिस्ट्री या जब भी हम एटम्स की बात करेंगे तो ओनली इलेक्ट्रॉन विल मूव. सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, कभी भी प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं. रीजन बीइंग प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ईजी हो जाता है. ठीक है, सो अगर किसी न्यूट्रल एटम में, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन. क्लोरीन एक न्यूट्रल एटम है और अगर हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें तो इस पे क्या हो जाएगा कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स जोड़ेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के अंदर जुड़ेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज उस पे होगा. तो यहाँ पे हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा. यू कैन सी यहाँ पे क्लोरीन लिखा है. कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे क्लोरीन एटम है, यहाँ पे क्लोराइड आयन क्यों है, यहाँ पे क्लोरीन आयन क्यों नहीं है. इसी एटम पे जब भी नेगेटिव चार्ज आता है तो वहां पे आइड लग जाता है. जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब अपना नेगेटिव चार्ज बनाता है, अपना आयन बनाता है, दैट इज अनायन बनाता है, तो वहां पे ऑक्साइड बोलेंगे. हम ये नहीं बोलेंगे ऑक्सीजन आयन, हम बोलेंगे ऑक्साइड आयन. ठीक है, सल्फर एटम है, सल्फर भी क्या करता है, अपना अनायन बनाता है, नेगेटिव चार्ज आयन बनाता है. ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे उसको सल्फाइड आयन, आइड लग जाता है. ठीक है, तो जहां भी आइड लिखा है मतलब वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन है या वो अनायन है. राइट, वो कभी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा. तो यहाँ पे ये चीज याद रखना आप. ओके, an ion contain more electron than its atom. ये इंपॉर्टेंट चीज है. एग्जाम्पल है, जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन बनाता है. कब बनाता है, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है. राइट, तो ऑफ कोर्स जो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें क्लोरीन के केस में कितने हैं, 17. लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ लिया तो इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18. तो यही लिखा है कि एक अनायन होता है दैट कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन दैन इट्स एटम, अपने एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है. यहाँ पे क्लोराइड आयन है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18. एंड इसके पास क्लोरीन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17. मतलब न्यूट्रल एटम होता है उसके पास हमेशा कम इलेक्ट्रॉन होंगे एंड जो उसका अनायन होगा उसके पास हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे. राइट, आयन ऑफ ऑल नॉन मेटल्स आर एनायन. जैसे हमने पढ़ा था मेटल्स क्या फॉर्म कर रहे थे, मेटल्स केटायंस फॉर्म कर रहे थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म कर रहे थे. उसमें एक्सेप्शन था कि हाइड्रोजन एंड अमोनियम ऐसे नॉन मेटल्स थे जो केटायन फॉर्म कर रहे थे. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनायन है वो कौन फॉर्म करता है, वो नॉन मेटल्स फॉर्म करते हैं. नॉन मेटल्स फॉर्म anion except hydrogen and ammonium. Hydrogen and ammonium are the only two non-metals which form their cations or positively charged ion. Right? अब यहाँ पे नोट है. ठीक है, आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो इंपॉर्टेंट है कि कैसे आयन कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने लिखा है यहाँ पे. A normal और न्यूट्रल एटम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. मतलब हमारे पास एक नॉर्मल या न्यूट्रल एटम होता है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज.
तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है एक न्यूट्रल एटम में वो बराबर होती है, तभी वो न्यूट्रल एटम होता है, क्योंकि चार्ज उसमें जीरो हो जाता है, राइट। तो यही चीज इसमें दे रखी है कि एक न्यूट्रल एटम होता है, उसमें जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे कि क्लोरीन के केस में 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ओवरऑल चार्ज उस पर जीरो हो जाता है, उसको हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं, राइट। एंड ये कैसे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो मैंने बताया था एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर जो मैंने सीक्वेंस लिखवाया था, ठीक है, डिफरेंट एटम्स मैंने लिखवाए थे, 20 एटम्स लिखवाए थे सीक्वेंस वाइज, तो जो भी उसका नंबर होता है एसोसिएटेड विद दैट एटम उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एंड जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही एटम के पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, बराबर में होते हैं न्यूट्रल एटम में, ठीक है, राइट। सो एन अनायन इज फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। अनायन कैसे फॉर्म होता है, देखो प्रोटॉन दोनों के केस में सेम है, अगर हम क्लोरीन एटम देखें तो 17 प्रोटॉन है, क्लोराइड आयन देखें तो 17 प्रोटॉन है। चेंज कहां पे हुआ है, चेंज इलेक्ट्रॉन पे हुआ है। केटायन के केस में भी चेंज इलेक्ट्रॉन पे ही हुआ था, प्रोटॉन्स कभी नहीं चेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट करते हैं। तो इस केस में हमें -1 चार्ज मिल गया, ठीक है, 18 - 17 इज -1, तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसने क्या किया, क्लोराइड आयन फॉर्म कर लिया, राइट। अब इफ एन एटम गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना इसको, अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो वो क्या करेगा, उस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। जैसे क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दे गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो इन पे 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज आएगी, जो दिख रहा है ना आपको, ये 1 यूनिट है। और अगर कोई एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो उस पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे ऑक्सीजन 2-, ठीक है, एक ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। इफ एन एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बहुत रेयर होता है बट देखने को मिलता है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो उस पर 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, आपको ऐसे दे दिए जाएंगे आयंस, आपसे पूछा जाएगा कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, तो नाइट्रोजन ने कितने किए, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, क्योंकि इस पे 3 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन ने, यहां हम बोले क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस ने, ठीक है, ये हो जाएगा क्लोराइड आयन, दिस इज ब्रोमाइड आयन, दिस इज ऑक्साइड आयन, दिस इज नाइट्राइड आयन। आइड लग रहा है सब में क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा, राइट, नोट इट डाउन। नाउ सिंपल एंड कंपाउंड आयंस, तो सिंपल आयंस किसको बोलते हैं, सिंपल आयंस जैसा वर्ड डिनोट कर रहा है कोई सिंपल चीज प्रेजेंट है, तो ऐसे आयंस, अब इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, अनायन एंड कटायन बोथ, ठीक है, तो ऐसे आयंस जो एक टाइप के एटम से मिलके बने हो, ठीक है, जिसमें कोई दूसरे एटम का इन्वॉल्वमेंट ना हो, एक सिंगल एटम से मिलके बने हो, उनको हम बोलते हैं सिंपल एटम। जैसे सोडियम, सोडियम है, यहाँ पे सोडियम का आयन बन रहा है, तो वो सोडियम एटम से मिलकर ही बना है, ठीक है, कोई और एटम वहां पे इंक्लूडेड नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। जैसे क्लोराइड आयन, तो वहां पे क्लोरीन एटम से मिलकर के क्लोराइड आयन बना हुआ है। मैग्नीशियम आयन, ये मैग्नीशियम मेटल से मिलकर के बना है, तो मतलब ऐसे आयन जो एक टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, राइट, इनको हम मोनो एटॉमिक भी बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, मतलब सिंगल, सिंगल मतलब 1, ठीक है, एक जैसे एटम से मिलकर के जो आयंस बने उनको हम बोलते हैं क्या, सिंपल आयंस, ठीक है। वाइल जो हमारे कंपाउंड आयंस होते हैं, तो कंपाउंड आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ जॉइंड एटम्स, मतलब डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि NH4, NH4 इज अ नॉन मेटल एंड इट इज द नॉन मेटल विच फॉर्म्स इट्स केटायन, राइट। तो NH4, इसमें नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, N फॉर नाइट्रोजन होता है, H फॉर हाइड्रोजन, एंड दे बोथ आर डिफरेंट एटम्स, एंड व्हेन दे कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म एन आयन, ठीक है, एक आयन फॉर्म करते हैं। तो ये आयन है वो 2 डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कंपाउंड आयन। इसका नाम होता है अमोनियम आयन, दिस इज CO3 2-, इस पे चार्ज कितना है, 2- है, ठीक है। कार्बोनेट, अच्छा याद रखना, जहां भी आइड लिखा हो या जहां भी 8 लिखा हो, ठीक है, आइड या 8 लिखा हो, वहां पे आप इतना समझ लेना कि उसके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। आइड एंड 8 का मतलब होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे कार्बोनेट, तो इतना ध्यान में रखना कि इस पे नेगेटिव चार्ज ही आएगा, 2-, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना चार्ज आएगा। जैसे सल्फेट आयन 8 लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2- आ गया अगेन। OH-, ठीक है, ये क्या होगा, हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी देखो आइड लगा हुआ है, ठीक है, तो आइड लगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन, तो OH-।
अब सिंपल एंड कंपाउंड आयंस आपको समझ आ गए, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को हम पॉली एटॉमिक आयन भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ आयंस हैं उनको लिखा है एंड दे आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, आपको याद करना है इनको। पहले हम देख लेते हैं क्या क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सोडियम आयन, तो यहाँ पे Na+ है, इसका सिंबल आपको नेम भी याद रखना है एंड उसका सिंबल या हम बोले फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ आयंस आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, हो सकता है आपको इतने आयंस ना याद रहे, तो कैसे, कोई ट्रिक है इसको याद करने की? तो यस, ट्रिक है हमारे पास। देखो मैं पहला एग्जाम्पल लेती हूँ फ्रॉम सोडियम, लेट्स से, ओके। अब आपको कैसे सॉल्व करना है कि ये यहाँ पे 1+ ही क्यों आया, सोडियम पे +1 ही क्यों आया, या एग्जाम्पल एल्यूमिनियम पे 3+ ही क्यों आया, +1 क्यों नहीं आ गया, -1 क्यों नहीं आ गया, तो ये देखते हैं हम, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान देना स्टेप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो न्यूट्रल एटम है वो लिखना है, राइट। ये न्यूट्रल एटम है हमारे पास। एंड फिर आपको क्या करना है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, हम बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लिखने। तो सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज 11 होता है, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी कन्फाइग्रेशन करनी है। ये नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बट सिंस आपका ये आयन वाला यहाँ पे आ गया तो ये समझाना जरूरी है, वरना आपको रटना पड़ेगा, और रटोगे तो आप जरूर भूलोगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फाइग्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे लिखते हैं 2 8, जस्ट अ सेकेंड, 2 8 8, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से लिखते हैं 2 8 8, मतलब जो भी हमारे पास एटम प्रेजेंट है उसके इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से लिखेंगे 2 8 8, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फाइग्रेशन कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फाइग्रेशन हो जाएगी, सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बचे कितने हमारे पास 9, फिर हम 8 लिख देंगे, फिर कितने बचे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। इस पैटर्न में आपको चलना है, राइट। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1 हो गई है, ठीक है। अब जैसे हमने बताया यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए। जो एटम, अब ध्यान देना, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो तो जो एटम इस कन्फिगरेशन को फॉलो कर रहा है उसमें ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ना तो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना लूज करेगा, ठीक है। सो अगर हम सोडियम की बात करें तो ये 2 8, मतलब यहां तक तो ठीक है, 2 8 यहां तक तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन ये वाला क्राइटेरिया नहीं फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 8 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है, तो जो भी कुछ गड़बड़ होगी ना, जो भी कुछ चेंज होगा ना, इसके साथ होगा। ये दोनों तो सेम है ना, 2 8 यहाँ भी लिखा है, 2 8 यहाँ भी लिखा है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो क्या करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब आप बोलोगे लूज ही क्यों किया इन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लिया? देखो, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये सबसे पहले मैं कन्फिगरेशन लिख देती हूँ। जब ये लूज कर देगा तो ये हो जाएगा 2 8 और ये कन्फिगरेशन हो जाएगी सोडियम प्लस की। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो 2 8 यहाँ भी है, 2 8 यहाँ भी है, ये सबसे बेस्ट कन्फिगरेशन मानी जाती है। अब आप बोलोगे कि गेन क्यों नहीं किया, तो ध्यान देना, गेन करने के लिए इसको 8 बनना होगा यहाँ पे। या तो आप इतना बना लो जो कि हमने बना लिया, हमारे लिए इजी था, या आप ये पूरा बनाओ। ऐसे आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, जैसे 1 यहाँ पे लिख गया तो ये आधा अधूरा काम नहीं चलता है। या तो आप ये बनाओ या आप ये पूरा बनाओ। तो ये पूरा नहीं बन सकता क्योंकि पूरा बनाने के लिए हमें 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे सोडियम एटम को, और मैंने बोला था 3 इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करना ही बहुत रेयर एलिमेंट्स में, आइटम्स में देखने को मिलता है, राइट। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बड़ी चीज होगी, उसके लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए होगी एटम को, और सोडियम एटम के पास इतनी हाई एनर्जी, इवन किसी एटम के पास इतनी हाई एनर्जी नहीं होती कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनको गेन कर सके। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी हो जाता, तो इसीलिए सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नहीं तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेते हैं इस बार, ठीक है। सो हमारा जो एल्यूमिनियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, राइट। और हमारी कन्फिगरेशन क्या होनी चाहिए? 2 8 8, राइट। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी? न्यूट्रल एटम की कन्फिगरेशन लिख रही हूं मैं भी, तो दैट इज 2 8, 2 और 8 10 हो गए, अब 3 इलेक्ट्रॉन और बचे तो 3, ठीक है। अब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये लूज करेगा या गेन करेगा। लूज करना मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चले जाएं, और गेन करना मतलब कितने चाहिए इसको? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कभी भी कोई भी एटम 5 इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट कर सकता है, ना ही कोई एटम 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। सो इसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी अगर मैं बोलूं इसके आयन की कन्फिगरेशन, तो 2 8 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? लूज कर देगा,
तो एल्यूमिनियम पे इसी वजह से +3 चार्ज आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना। इसमें जब न्यूट्रल था एल्यूमिनियम तो हमारा एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब जब हम बोल सकते हैं कि इसने अपना आयन फॉर्म कर लिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए, है ना, 2 और 8 10 हो गए, तो कितने लूज कर दिए, दैट इज 3, तो +3 इसीलिए चार्ज आया, राइट। अब एक कुछ ले लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज का भी। नेगेटिव चार्ज का है, हाँ दे रखा है, ऑक्सीजन। ओके चलो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। सो मैं इसको रब कर देती हूँ, आप नोट करते जाना एंड साइड में सॉल्व कर लेना, बाकी आयंस जो बचे, मैं कुछ ही आयंस बता रही हूँ। ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, एंड इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम करें तो कितना होगा, 2 और 4, सॉरी 2 और 6, ठीक है, 2 और 6 8 हो गए। अब देखो 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे जो कि नहीं पॉसिबल है, या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये 2 8 इतना बन जाएगा ना हमारे पास, ठीक है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम बोलें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी, 2 8, और ये ऑक्सीजन 2- बन जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन 2- बन गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। सो इस तरीके से जो आयंस है ये फॉर्म होते हैं, ऐसा कोई हवा में नहीं फॉर्म हो गया। बाकी ये जो इस टाइप के आयंस है ना, कंपाउंड आयन, ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके चार्जेस आपको याद करने पड़ेंगे। NH4+ हो गया, एंड दिस इज OH- हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, और ये कार्बोनेट आयन, सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो कुछ 4 है मैक्सिमम, 4 या 5 हैं, वो आपको याद करने होंगे। बाकी आप इनकी भी टेबल बना लो, ठीक है, इनको भी याद करो, ऐसा नहीं कि निकालने बैठ गए, निकालते टाइम गलती भी हो सकती है क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से सारी चीजें हम कह सकते हैं पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो नोट इट डाउन, लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज write down the names of compound represented by the following formula and also show ions present in them। मतलब हमारे पास कुछ compounds हैं, हमको उनके नेम लिखने और बताने उनमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 1 वी हैव Al2SO4 होल थ्राइस। तो इसको हम बोलेंगे, दिस इज नोन एज, देखो कैसे नाम रखना है, Al मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, एंड SO4 का होल थ्राइस, हमने अभी पढ़ा था SO4 का होल थ्राइस सल्फेट बोलते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। और आयंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें 2 आयंस प्रेजेंट होंगे, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है अनायन, ठीक है। तो इसमें जो कैटायन है वो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होगा, +3, एंड सल्फेट 8 लगा था, मैंने बोला था 8 मतलब नेगेटिवली चार्ज आयन, तो SO4 कितना चार्ज होगा, -2, राइट। ये चार्जेस आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज CaCl2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, Ca मीन्स होता है कैल्शियम, एंड Cl2 मतलब हो जाएगा क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। और आयंस की बात करें तो कैटायन इसमें हो जाएगा कैल्शियम, दैट इज +2, एंड ये जो हमारा क्लोरीन है ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिवली चार्ज आयन हो जाएगा, ठीक है, Cl-। नेक्स्ट है हमारा, मैं यहां लिख देती हूँ K2SO4। तो K2SO4 का नाम होगा हमारा, K फॉर पोटेशियम होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एंड उनके नाम मैंने बोले थे इंपॉर्टेंट हैं। एंड SO4 अभी हमने पढ़ा, उसको हम बोलेंगे सल्फेट, ठीक है। अगर हम बात करें आयंस की, तो इसमें जो कैटायन होगा वो होगा पोटेशियम, दैट इज K+, एंड जो आपका अनायन होगा वो होगा आपका सल्फेट, दैट इज SO4 2-, ठीक है। नेक्स्ट KNO3, तो KNO3 को हम बोलेंगे, K मतलब होता है पोटेशियम, सो इट विल बी पोटेशियम, एंड NO3 इज नाइट्रेट, इट्स नाइट्रेट, ओके। एंड इसमें आयंस की बात करें तो इसमें कैटायन होगा आपका पोटेशियम, दैट इज K+, एंड अनायन होगा आपका नाइट्रेट, दैट इज NO3-, ठीक है। लास्ट इज CaCO3, तो इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप आप अपनी तरफ से कर रहे होगे, एंड कोई बात नहीं अगर गलती भी कर रहे हो, तो गलतियां तो होंगी। तो इसमें जो कैटायन होता है वो है हमारा कैल्शियम Ca2+, एंड कोई भी दिक्कत अगर आ रही है कौन सा आयन कैसा है, इस पे चार्ज इतना ही क्यों आया, डू कमेंट डाउन, ठीक है। एंड अनायन होगा इसमें कार्बोनेट, CO3 2-।
राइट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है आपका एंड पूछा जाएगा, पक्का पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और हर साल बनते हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इशू हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, डू कमेंट डाउन बिलो एंड बहुत अच्छे से सॉल्व करना, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, हमने जो आयंस पढ़े हैं, ठीक है, दो टाइप के आयंस थे, केटायन एंड एनायन, राइट। सो हमने ये पढ़ा था कि जो केटायन है, केटायन कौन फॉर्म करता है, मेटल्स, एंड अनायन कौन फॉर्म करता है, नॉन मेटल्स। या मैं इन एरो को थोड़ा सा इस तरीके से बना दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मेटल्स क्या करते हैं, केटायन फॉर्म करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, एनायन फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड जब मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं ना, और जो कि होंगे ही होंगे, ठीक है, कोई भी आयन ऐसे पड़ा नहीं मिलेगा हमको, ठीक है, हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में हमको एटम्स देखने को मिलते हैं। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, राइट। तो ध्यान में रखना, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया, तो ये है क्या, ये आयन ही तो है ना। K प्लस क्या है, आयन है। NO3 क्या, NO3 माइनस क्या है, ये भी आयन है। पोटेशियम आपका केटाइन हो गया, जो कि क्या हो गया, आपका मेटल हो गया। एंड नाइट्रेट आपका क्या हो गया, एनाइन हो गया, जो कि क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स व्हेन कंबाइन दे फॉर्म द कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं एंड इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड जो ये मैंने पोर्शन पढ़ाया है आपको एंड वो टेबल बनवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिवाइज करो। देखो फर्स्ट टाइम होती है, हर चीज आपके लिए नई होगी, ठीक है। एंड प्रैक्टिस से आप क्या कर सकते हो, उस चीज को हासिल कर सकते हो, उस चीज को सीख सकते हो। आप उतनी ही कम मिस्टेक करोगे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। और ये आज के लिए नहीं कि आपने आज पढ़ा कल छोड़ दिया। आप साइंस लोगे, आगे इवन हायर क्लासेस में जाओगे तो ये बहुत अच्छे से पूछा जाएगा। और बेसिक्स हमेशा अपने क्लियर रखो ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।